ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी एक निर्माणाधीन इमारत की, लेकिन यहाँ पर चोरी हुई है। ने बताया ना ठेकेदार ने बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया, तब हमें पता लगा। और हमारा लगभग 15 से 20 लाख रुपए का ये सामान चोरी हुआ है। मेरे को फोन किया उन्होंने, लगेगा सरदार जी यहाँ तो सामान ही नहीं है, सामान आप लेके उठा के। मैं कहा हम क्यों ले जाएंगे उठा के भाई, हैं। तो देखा आन के, फिर मैं भी यहाँ पे पहुँचा 11:30 बजे के करीब। हमारे को पता ही तकरीबन 10 बजे लगा सुबह। की होती है उनकी लगभग 500 प्लेटें चोरी हुई हैं, तो लगभग 1000 रुपये की उन्होंने एक प्लेट बताई थी, तो 5-7 लाख के करीब का अमाउंट उन्होंने बताया। सुल्तान नाम का गार्ड है जो वहाँ पर रहता था रात को, उसको चोट आई है कुछ, उसके बारे में अभी उससे पूछताछ नहीं करी, वो कल ठीक हालत में नहीं था। इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टील की प्लेट, लोहे की प्लेट, चैनल, बलियां इस्तेमाल की जाती हैं, वो चोर चोरी करके फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी एक निर्माणाधीन इमारत की, लेकिन यहाँ पर चोरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि चोर यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, ना यहाँ पर सोना है, ना यहाँ पर एलईडी है, लेकिन आपको बता दें कि चोरों ने यहाँ से जो चोरी किया है उसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि ये तमाम लोग हैं, उनका ये कहना है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। करनाल से आप अगर इंद्री जाएंगे तो सलारू गांव के पास इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। यहाँ पर ये गोदाम बन रहा है और ये जो स्टील शैटरिंग होती हैं, लकड़ी की बलियां होती हैं, सरिया होता है और भी जो तमाम चीजें इस्तेमाल होती है किसी भी इमारत को बनाने के लिए, वो सामान यहाँ से चोरी हुआ है। और एक बात और बता दें कि नजदीक में ही बिल्कुल साथ लगती हुई जो बिल्डिंग है वो एक एग्जाम सेंटर की है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एग्जाम सेंटर में आग लगा दी गई थी और कंप्यूटर वगैरह का काफी नुकसान हुआ था। क्या है पूरा मामला, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, क्या पता चला, एक बार पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा जो कीमती टाइम देके वो आई है। और सर, यहाँ 1-1.5 महीने से हमारी शटरिंग का काम चल रहा था। हमारे साथी गुरनाम जी हैं, उनकी शटरिंग थी और ये ऊपर की साइड तैयार होनी थी। कल जैसे लेबर 10-12 बजे काम करने के लिए आई है तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे यहाँ सामान कम हो गया है। तो तब हमें पता लगा कि चोरी है। रात को सुबह ना तो हमारे को चौकीदार ने बताया, ना मालिक ने बताया, ना ठेकेदार ने बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया, तब हमें पता लगा। और हमारा लगभग 15 से 20 लाख रुपए का ये सामान चोरी हुआ है। क्या क्या चोरी हुआ है सर यहाँ? लगभग 500 के करीब प्लेट्स हैं लोहे की, हैवी, और चैनल हैं, गाटर हैं, और बलियां हैं, और रीप हैं। आप कौन हैं सर? मैं महेश शर्मा, स्टील शटरिंग एसोसिएशन प्रधान, करनाल से भी और हरियाणा का भी प्रधान। तो यहाँ के मालिक वगैरह आए हैं, यहाँ पर कोई है मालिक, ठेकेदार या? ना तो मालिक हमें मिला जी, मालिक कल चौकी में तो हमें मिला था, लेकिन यहाँ नहीं मिला, और ना ठेकेदार मिला है जी। ये कल ही मिले थे हमें, अब नहीं मिला कोई भी। और वो कहते हैं जी कानूनी कार्रवाई कर दी है जी, देखेंगे होगा, ये होगा, ये इस तरीके से बात हुई है। तो कह रहे हैं गार्ड को भी मारा मुरा है? वो गार्ड को 1 बजे के करीब गार्ड ने बताया, पुलिस वालों ने उन्हें बताया जी, गार्ड से पूछा था तो कहते हैं 1 बजे के करीब 10 से 12 आदमी आए हैं, उन्होंने हमारे को मारा पीटा है और मार पीट के उसको कहते हैं बांध दिया है। और 1 ट्रक में या 2 ट्रक में वो बांध सामान लेके चले गए, बल्कि 2000 रुपये कह रहे थे भाई, 2000 रुपये मेरे को दे भी गए भाई, इलाज उलाज करवा लिया अपना। तो बड़ी वारदात हुई है सर यहाँ? बहुत बड़ी वारदात, बहुत बड़ी वारदात हुई है। वारदात तो इतनी बड़ी हुई है कि अगर दोबारा इस पर कंट्रोल ना किया गया तो करनाल में कोई भी काम नहीं करेगा स्टील शटरिंग का, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है और हमारी रोजी रोटी पे हमला हुआ है। हमारे मतलब कि कह नहीं सकता कितना दुख है भाई साहब। ये मेरा भाई है, माल अपना है, अब क्या बयान करूं, दुख के मारे बोला भी नहीं जा रहा है। आपके वहाँ से सामान आया था? हाँ जी, मैं गुरनाम सिंह हूँ, करनाल से। और ये यहाँ के ठेकेदार हैं गुलाब, छोटू और रविंदर, 3 ठेकेदार हैं और 1 जोत वालों की ये साइड है। तो ये करीब 1.5 महीने के करीब हो गया यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चलते को, और हमने ये नीचे शटरिंग लगाई थी। तो अभी ये 25 तारीख के बाद खोलना शुरू किया हमने, 25 मार्च के बाद, के ऊपर ये बिल्डिंग सारी तैयार हो गई थी, ये माल खुल के ऊपर लगना था ये, तो इसलिए हमने नीचे सारी खुलाई करा दी थी। अभी आप देख ही सकते हो ये बीम अभी लगे हुए हैं, अभी थोड़ी खुलाई भी बाकी थी। और जैसे ही मेरे आदमी कल आए यहाँ पे
तो वो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, लगेगा सरदार जी यहाँ तो सामान ही नहीं है, सामान आप लेके उठा के। मैं कहा हम क्यों ले जाएंगे उठा के भाई, हैं। तो देखा आन के, फिर मैं भी यहाँ पे पहुँचा 11:30 बजे के करीब। हमारे को पता ही तकरीबन 10 बजे लगा सुबह। ये 29 तारीख और रात की ये बात है, वारदात है। और 30 तारीख को हम सुबह यहाँ पे हमारे को पता चलता है, जैसे ही फ़ोन जाता है मेरे पास तो मैं उसी टाइम आ गया यहाँ पे। तो आन के देखा तो यहाँ वाकई सामान नहीं था। फिर सामान भी थोड़ा नहीं गायब था, सामान तकरीबन जितना खुला था सारे गायब था। ये तो सामान तो आपको मिलेगा, जो ठेकेदार है या जो आपसे लेकर आया मालिक, वो आपको सामान देगा या नहीं देगा? अभी देखो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो हमारे को बोला उन्होंने जाके पुलिस चौकी में जाके रिपोर्ट करा दो। हमने अभी कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। चौकीदार यहाँ पे हमारे को कल जैसे हम आए तो हमारे को मिला था, तो माल की ही बात कर रहे थे। एक जोत वाले चौकीदार के साथ बात कर रहे थे, हम उनके पास खड़ा था, मैं वैसे ही तो सुन रहा था। तो जैसे मैंने सुना, लगे कहना मेरे को तो यहाँ पे मुंह में कपड़ा ठूस गए हैं, मेरे को बोलने तक नहीं दिया गया, मेरा तो वो मोबाइल भी ले गए हैं, मेरे को कमरे में अंदर बंद कर दिया है। और ये नहीं पता अब वो चोरी का ही मामला है ना, कोई और लेन देन पैसे का वगैरह का तो कोई मामला नहीं ये है। चोरी क्यों बोल रहे हो आप? ये डकैती है पूरी जी। इतनी तगड़ी डकैती हो जाना तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो मामला दर्ज हो गया फिलहाल? हाँ, मामला तो दर्ज कर लिया, बाकी कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम आपके माध्यम से एसपी को भी अपील करते हैं कि एसपी साहब जी, हमारा ये जल्दी से जल्दी, क्यों हमारी ये रोजी रोटी है, इससे जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करो ताकि हमारे को ये सामान मिल सके। सर, ये इस तरह की वारदात हरियाणा के अंदर अपनी मेरे ख्याल में कम से कम अभी 10-15 वारदात अभी हुई हैं, जिसमें लाखों रुपए का सामान है, कोई पता नहीं लगा। और जैसे पेवा के अंदर भी बड़ी तगड़ी चोरी हुई थी, अभी यहाँ भी तो आप देख सकते हैं, ये इमारत है करनाल में इंद्री रोड पर सलारू गांव के पास, निर्माणाधीन इमारत है और यहाँ पर काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बलियां चोरी हो जाती हैं, जो लोहे की प्लेट्स हैं वो चोरी हो जाती हैं, अलग अलग और भी जो भी सामान इस्तेमाल होता है एक इमारत को बनाने के लिए, वो सामान यहां से चोरी हो जाता है। करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है। और जिनका सामान यहां पर इस्तेमाल हो रहा था, शैटरिंग वाले जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे और दुखी भी हैं। दुखी इस बात से हैं क्योंकि उनका सामान चोरी हो गया है। और फिलहाल रंबा जो पुलिस चौकी है उसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है। क्या कुछ कहना है पुलिस का वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बड़ी चोरी की वारदात सामने निकल कर आई है। बताया ये गया है कि जो गार्ड था उसे भी मारा पीटा गया है, का जो सामान है वो भी लेकर चले जाते हैं और उसके बाद पुलिस यहां पर आती है और पूरे मामले की फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन चोरों का जो आतंक है करनाल जिले के अंदर वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी चोरियों पर, डकैतियों पर, लूट पर आखिर पुलिस कब तक लगाम लगा पाएगी? आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। करनाल में इंद्री रोड पर सलारू गांव के पास एक चोरी का मामला सामने आया है। रंबा चौकी के अंदर ये पूरा मामला आता है। हमारे साथ इंचार्ज अंकित हैं, जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, एक चोरी का मामला है, क्या कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जी, कल हमें एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि सलारू में एक गोडाउन से स्टील की प्लेटें और अन्य सामान जो कंस्ट्रक्शन वर्क का होता है वो चोरी हो गया है और उसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट ले ली थी और उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जिसके करीब कितने का सामान है जो चोरी हुआ? ये सर एस्टिमेटेड है कि वो जो उन्होंने बताया हमें कि एक प्लेट इतने की होती है, उनकी लगभग 500 प्लेटें चोरी हुई हैं। तो लगभग 1000 रुपये की उन्होंने एक प्लेट बताई थी, तो 5-7 लाख के करीब का अमाउंट उन्होंने बताया। इसके अलावा और भी सामान है? इसके अलावा सर उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वही बल्ली वगैरह और वही चोरी हुई हैं जी उनकी। तो कोई इसमें घायल भी हुआ है सर इस दौरान? बता रहे हैं कि हमारे पास एक रुक्का प्राप्त हुआ था इंद्री पीएचसी से कि वहाँ सुल्तान नाम का गार्ड है जो वहाँ पे रहता था रात को, उसको चोट आई है कुछ। उसके बारे में अभी उससे पूछताछ नहीं करी, वो कल ठीक हालत में नहीं था। अभी उससे पूछताछ करेंगे तो आगे जो भी चीज़ सामने आएगी
आरोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मामला दर्ज कर लिया है? जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, 289 नंबर एफआईआर है। जल्दी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। तो पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। करनाल में इंद्री रोड पर सलारू गांव के पास एक चोरी की वारदात सामने आती है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो शैटरिंग का सामान होता है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, किसी भी इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टील की प्लेट, लोहे की प्लेट, चैनल, बलियां इस्तेमाल की जाती हैं, वो चोर चोरी करके फरार हो जाते हैं। रंबा चौकी में ये मामला दर्ज हुआ है और तमाम जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे इस मामले में पूछताछ जारी है। देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अब बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।